2024 लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल्स, एनडीए की प्रचंड जीत के संकेत, मोदी लहर फिर से चरम पर। नई दिल्ली, 2024 के लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर से एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की है। विभिन्न एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने की संभावना है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह साफ नजर आ रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल ने एनडीए को 377 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को मात्र 154 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल्स के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए को 28 से 32 सीटें और उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत की संभावना है। तमिलनाडु में हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन की पकड़ मजबूत बनी हुई है, जहां उसे 33 से 37 सीटें मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जो अगस्त 2022 में 56% थी, फरवरी 2024 तक बढ़कर 78% हो गई है, जिससे एनडीए को यह बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान योजना और पीएम आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं ने जनता के बीच व्यापक समर्थन हासिल किया है। विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य प्रमुख दल शामिल हैं, ने भी महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को उठाया, लेकिन वे एनडीए के मुकाबले जनता का पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे। विपक्षी दलों के संगठनात्मक कमजोरियां और नेतृत्व की कमी उनके कमजोर प्रदर्शन के प्रमुख कारण रहे। आधिकारिक परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए की जीत लगभग निश्चित है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये परिणाम सही साबित होते हैं, तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सकती है, जिससे देश में एक बार फिर से विकास और सुशासन के एजेंडे को बल मिलेगा। राज्यवार विश्लेषण में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है। यहाँ विभिन्न प्रमुख राज्यों के एग्जिट पोल्स के आंकड़े प्रस्तुत हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत है। भाजपा के मजबूत संगठन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने एनडीए को यहाँ बड़ी बढ़त दिलाई है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए 60 से 65 सीटें, आईएनडीआईए गठबंधन 15 से 20 सीटें। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना, शिंदे गुट के गठबंधन ने मजबूती दिखाई है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए 28 से 32 सीटें, आईएनडीआईए गठबंधन 16 से 20 सीटें। बिहार में भी एनडीए का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए 25 से 30 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 10 से 15 सीटें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का दबदबा है, लेकिन भाजपा ने भी महत्वपूर्ण सीटों पर बढ़त बनाई है। एग्जिट पोल्स के अनुसार टीएमसी 25 से 30 सीटें, भाजपा 10 से 15 सीटें। तमिलनाडु में आईएनडीआईए गठबंधन की डीएमके ने मजबूती दिखाई है। एग्जिट पोल्स के अनुसार डीएमके गठबंधन 33 से 37 सीटें, एनडीए, एआईएडीएमके और भाजपा 1 से 3 सीटें। गुजरात में भाजपा की परंपरागत मजबूती बरकरार है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 24 से 26 सीटें, कांग्रेस 0 से 2 सीटें। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही है। एग्जिट पोल्स के अनुसार
भाजपा 18 से 20 सीटें, कांग्रेस 8 से 10 सीटें। राजस्थान में भी भाजपा की स्थिति मजबूत है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 22 से 24 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 सीटें। मध्य प्रदेश में भाजपा की स्पष्ट बढ़त है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 24 से 26 सीटें, कांग्रेस 3 से 5 सीटें। ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेड की पकड़ मजबूत है, लेकिन भाजपा ने भी कुछ सीटों पर अच्छी टक्कर दी है। एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेड 12 से 15 सीटें, भाजपा 6 से 8 सीटें। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी का दबदबा है। एग्जिट पोल्स के अनुसार वाईएसआरसीपी 20 से 22 सीटें, एनडीए तेदेपा और भाजपा 2 से 4 सीटें। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का प्रभावी प्रदर्शन है। एग्जिट पोल्स के अनुसार टीआरएस 12 से 15 सीटें, भाजपा 2 से 4 सीटें। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एलडीएफ 10 से 12 सीटें, यूडीएफ 8 से 10 सीटें। पंजाब में आम आदमी पार्टी आप का प्रदर्शन प्रभावी रहा है। एग्जिट पोल्स के अनुसार आप 8 से 10 सीटें, कांग्रेस 2 से 4 सीटें, भाजपा 0 से 2 सीटें। हरियाणा में भाजपा का प्रभाव बरकरार है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 7 से 9 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 सीटें। जम्मू और कश्मीर में एनडीए ने महत्वपूर्ण सीटों पर बढ़त बनाई है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीए 3 से 5 सीटें, पीडीपी और अन्य 1 से 2 सीटें। उत्तराखंड में भाजपा का मजबूत प्रदर्शन है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 4 से 5 सीटें, कांग्रेस 0 से 1 सीटें। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की पकड़ मजबूत है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 3 से 4 सीटें, कांग्रेस 0 से 1 सीटें। गोवा में भी एनडीए की स्थिति अच्छी है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 1 से 2 सीटें, कांग्रेस 0 से 1 सीटें। असम में भाजपा का प्रभावी प्रदर्शन है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 8 से 10 सीटें, कांग्रेस और अन्य 3 से 5 सीटें। त्रिपुरा में भाजपा का मजबूत प्रदर्शन है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 2 से 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य 0 से 1 सीटें। मेघालय में एनपीपी और अन्य दलों का प्रदर्शन मजबूत है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एनपीपी 1 से 2 सीटें, भाजपा और अन्य 1 से 2 सीटें। मणिपुर में भाजपा की स्थिति मजबूत है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 1 से 2 सीटें, कांग्रेस और अन्य 0 से 1 सीटें। नागालैंड में एनडीपीपी का प्रभाव है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एनडीपीपी 1 सीट, भाजपा 0 से 1 सीटें। मिजोरम में एमएनएफ का प्रभाव है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एमएनएफ 1 सीट। सिक्किम में एसकेएम का प्रभाव है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एसकेएम 1 सीट।
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का प्रभाव है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 2 सीटें। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में भाजपा का प्रभाव है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 1 सीट। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एनसीपी का प्रभाव है। एग्जिट पोल्स के अनुसार एनसीपी 1 सीट। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भाजपा का प्रभाव है। एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा 1 सीट। क्रेडिट। इंडिया टुडे। पॉलिटिकल पल्स। टाइम्स नाउ। यह विस्तृत राज्यवार विश्लेषण एग्जिट पोल्स के आधार पर तैयार किया गया है और वास्तविक परिणामों के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। 4 जून 2024 को घोषित होने वाले आधिकारिक परिणाम देश के राजनीतिक भविष्य को स्पष्ट करेंगे।